Hello students, very good morning to all students. Today we are going to start new chapter in geography which is titled as Our Ever Changing Earth. हमारी लगातार बदलती Our Ever Changing Earth मतलब हमारी बदलती हुई, चेंज मतलब होता है बदलना हुई पृथ्वी। ठीक है, इसमें आप क्या पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसा क्या कि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्यों कुछ एरियाज़ जो हैं हमारी पृथ्वी पे वो अर्थक्वेक के लिए, वॉल्केनिक इरप्शन के लिए और सुनामी वगैरह जो आती है उसके लिए क्यों संवेदनशील हैं। पृथ्वी में कुछ भाग ऐसे क्यों हैं जहाँ पर अर्थक्वेक आने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है, या वॉल्केनिक इरप्शन आने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हमारे अर्थ पे कौन से मूवमेंट्स होते हैं, कौन से चेंजेस होते हैं, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहला, मूवमेंट्स ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस यानी पृथ्वी की सतह के कुछ जो मूवमेंट्स होते हैं, जैसे रोटेशन, रेवोल्यूशन आपने पहले ही पढ़ा होगा, उन मूवमेंट्स को पढ़ेंगे। तो मूवमेंट्स ऑफ अर्थ सरफेस, हाँ आपको मालूम है कि यहाँ अर्थ जो है वो लगातार मूवमेंट करता रहता है, तो इस उन्हीं के बारे में यहाँ पे हम रीड करने जा रहे हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न दैट द लिथोस्फेरिक प्लेट्स आर ब्रोकन लाइक एन एग शेल एंड दीज टेक्टोनिक प्लेट्स फ्लोट ऑन द मोल्टन मैग्मा इन द एथेनोस्फीयर। अभी हमने पिछले चैप्टर में बच्चों पढ़ा था कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं जिस पे मतलब हम लोग रहते हैं अर्थ सरफेस पे, वो ब्रोकन टूट जाती हैं, जैसे अंडे की ऊपर की सेल जो होती है वो टूट जाती है उसी तरीके से। और यही टेक्टोनिक प्लेट्स टूटने के बाद फोल्टन ऑन द मोल्टन मैग्मा इन द एथनोस्फेयर, और ये मोल्टन मैग्मा के ऊपर एथनोस्फेयर में तैरती रहती हैं, फ्लोट करती रहती हैं। एथनोस्फेयर अभी आपको स्टूडेंट्स मैंने पिछले एथनोस्फेयर वही अपर मेंटल जो होता है उसे हम एथनोस्फेयर कहते हैं। तो उसी मेंटल में ये जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो होती हैं वो ब्रोक हो जाती हैं, और यही टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं ये मोल्टन मैग्मा में आपको फ्लोट करती रहती हैं। फ्लोट माने तो आप लोग जानते होंगे स्टूडेंट्स, तैरना होता है। मूवमेंट ऑफ these plates is as slow as few millimeters in a year। इन प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है, जो गति होती है वो बहुत ही स्लो होती है, बहुत धीमी होती है, कि कुछ किलोमीटर जो है ये एक साल लगा देती है। कुछ किलोमीटर का कुछ मिलीमीटर्स का, सॉरी स्टूडेंट्स, कुछ मिलीमीटर्स का ही डिस्टेंस का मूवमेंट करने में ये आपका एक साल लगा देती है। स्टिल इट चेंजेस द अर्थ सरफेस, फिर भी इससे पृथ्वी की सतह जो है वो बदलती रहती है। बट दिस इज़ नॉट ओनली द रीज़न देयर आर, लेकिन केवल यही रीज़न नहीं है कि दिस इज़ नॉट ओनली द रीज़न, लेकिन केवल यही रीज़न नहीं है, कुछ और भी फोर्सेस होती हैं जो पृथ्वी की सतह को बदलती हैं। मतलब केवल यही रीज़न नहीं है कि ये कुछ किलोमीटर तक मूवमेंट करती हैं, इसके कारण और भी रीज़न है कि बाहर की कुछ फोर्सेस जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं वो उनकी वजह से भी पृथ्वी की सतह जो है वो बदलती रहती है। फोर्सेस विच अफेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम इट्स इंटीरियर आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस। वो फोर्सेस, वो बल जो प्रभाव डालते हैं पृथ्वी की सतह पे इंटीरियर से, पृथ्वी सतह पे उसके इंटीरियर अंदर से प्रभाव डालते हैं, वो एंडोजेनिक फोर्सेस कहलाती हैं। वो कौन कहलाती हैं? एंडोजेनिक फोर्सेस। जो फोर्सेस अर्थ सरफेस को उसके इंटीरियर से अफेक्ट करते हैं वो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं। एंड विच अफेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम आउटसाइड, और जो बाहर से, आउटसाइड से पृथ्वी की सरफेस पे अफेक्ट डालते हैं वो एक्सोजेनिक। ठीक है, तो एंडोजेनिक क्या होता है? फोर्सेस विच अफेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम इट्स इंटीरियर आर कॉल्ड एंडोजेनिक, एंड विच अफेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम आउटसाइड आर कॉल्ड एक्सोजेनिक। कॉजेस ऑफ मूवमेंट। अच्छा, अब ये जो मूवमेंट होते हैं इसका कारण क्या होता है? ये मूवमेंट होते क्यों हैं? अब ये जो मूवमेंट हो रहे होते हैं, पृथ्वी घूम रही होती है, तो
ये क्यों घूमती है, इसका कारण क्या है? यू मस्ट बी सरप्राइज एंड थिंकिंग डेट हाउ सच ए स्मॉल स्केल मूवमेंट कैन चेंज आवर लिथोस्फेयर टू सच अ लार्ज एक्सटेंट। आप कभी कभी आप सरप्राइज होते होगे, आपको बहुत आश्चर्य लगता होगा और आप ये सोचते भी होगे कि जब थोड़ा ही ये मूवमेंट करती है, फ्यू मिलीमीटर का मूवमेंट करने में इसे 1 साल लग जाता है, तो जब ये इतना कम मूवमेंट करती है तो कैसे ये हमारी पृथ्वी को, हमारे लिथोस्फेयर को इतना ज़्यादा, इतने लार्ज स्केल पे बदल देती है, चेंज कर देती है। एंड व्हाट एक्चुअली कॉजेज दिस मूवमेंट, और क्या कारण है कि ये मूवमेंट वास्तविकता में क्यों होता है। It has been discussed and mentioned earlier that core of our earth is not solid and even the upper mantle is semi-solid or semi-molten। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं और आपको बता चुके हैं कि पिछले चैप्टर में कि जो कोर है हमारे अर्थ का वो सॉलिड नहीं है, वो सॉलिड पोर्शन नहीं है, क्योंकि और इवन द अपर मेंटल इज सेमी सॉलिड, और इसके अलावा कोर भी नहीं सॉलिड है और आपका जो अपर मेंटल है वो भी सेमी सॉलिड है, मतलब आधा सॉलिड है आधा नहीं सॉलिड है, ठीक है, या सेमी मोल्टन है, पिघला हुआ है। एज वी गो डीपर, जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, पृथ्वी के और अंदर जाते हैं, ठीक है, कोर जैसे है सबसे नीचे है आपका, सबसे अंदर है, सॉरी कोर है, तो अगर हम और अंदर जाएं, डीप में जाएं अर्थ के, तो टेम्परेचर इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग डेप्थ। तो टेम्परेचर जो है जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, डेप्थ बढ़ती है, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होने लगता है, इंक्रीज़ होने लगता है। इफ़ इट इज़ अराउंड 1600 डिग्री सेल्सियस एट एथनोस्फेयर, इट इज़ अराउंड 6000 सेल्सियस इन द कोर। मान लो अगर ये 1600 डिग्री सेल्सियस स्टूडेंट्स एथनोस्फेयर में है, यानी अपर मेंटल में ये टेम्परेचर है 1600 डिग्री सेल्सियस, तो जब और नीचे जाओगे तुम कोर में, तो आपका कोर में जैसे ही जाओगे तो वहाँ का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, और बढ़ जाएगा, 16000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। द हीट फ्रॉम द कोर जनरेट्स द कन्वेक्शनल करेंट इन द मेंटल। ये जो हीट आपका कोर से जनरेट होती है, मतलब कोर में जो हीट आपका उत्पन्न होती है, वो क्या करती है, आप जो हीट होती है आपके कोर की, वो कन्वेक्शनल करेंट मेंटल में आपका जनरेट करती है। Rising currents of heated magma reaches the top, cools down again to become heavy and sink। अब ये जो करंट उठते हैं आपके, ठीक है, ये क्या हीटेड मैग्मा के, यानी जो आपका गर्म मैग्मा होता है, इससे जो आपके करंट, यहाँ पे करंट स्टूडेंट वो बिजली वाला करंट ना समझिएगा, ठीक है, जैसे लहरें आपका जो होती हैं वो उस तरह से, वाटर करंट आपने पढ़ रखा होगा, ओशियन करंट, वैसे ही। तो ये जो आपका हीटेड मैग्मा होता है, इसका जो ये आपका राइजिंग करंट जो हीटेड मैग्मा का होता है, वो टॉप पे पहुंचता है, सबसे ऊपर पहुंचता है, फिर ठंडा हो जाता है फिर से, और हैवी और भारी हो जाता है, और सिंक हो जाता है, और डूबने मतलब नीचे धंसने लगता है। This cycle of moving up and sinking down of magma causes movement in slow motion in the tectonic plates that float on the, और यही जो ऊपर उठना है और फिर मैग्मा का नीचे दब जाना है, सिंक हो जाना है, डूब जाना है, ये इसी के कारण आपका स्लो मोशन, धीमा मोशन होता है टेक्टोनिक प्लेट्स में। यानी पहले मैग्मा ऊपर उठता है, ठीक है, राइज करता है, और फिर सिंक हो जाता है। सिंक होने क्या होता है, डूब जाना, मतलब धंस जाना, नीचे आ जाता है। तो ये जो आपका मैग्मा में ये जो मूवमेंट होते हैं, इसी आपके मूवमेंट्स ये स्लो मोशन में होते हैं, बहुत धीमे होते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स में, जिससे आपका ये जो है एथमॉस्फेयर पर फ्लोट करती रहती हैं, ऊपर उसी के तैरती रहती हैं। As we mentioned in the previous chapters that there are 6 major and 20 minor, जैसे कि हम पहले मेंशन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, कि आपके 6 मेजर और 20 माइनर प्लेट्स ऑन द क्रस्ट पे, आपकी पृथ्वी की जो क्रस्ट है उस पे 6 बड़ी प्लेट्स हैं और 20 छोटी प्लेट हैं।
Although these plates are made up of solid rocks, but they float on the molten magma of ionosphere as they are lighter in density in comparison to the mantle. हालांकि ये सभी प्लेट्स, जितनी भी प्लेट्स हैं, ये आपकी सॉलिड रॉक्स से मिलकर बनी हुई हैं, काफ़ी ठोस चट्टानों से मिलकर बनी हुई हैं। फिर भी ये मोल्टन मैग्मा, पिघले हुए मैग्मा जो एथनोस्फेयर में मेंटल में होता है, उस पर ये तैरती रहती हैं, फ्लोट करती रहती हैं। ऐसा क्यों है, ये फ्लोट कैसे क्यों करती हैं? इनका फ्लोट करने का कारण ये है कि ये डेंसिटी में मेंटल के कंपैरिजन में क्या हैं, बहुत ही हल्की हैं। इनका जो डेंसिटी है, घनत्व है, भार जो है वो बहुत ही हल्का है आपका मेंटल की कंपैरिजन में। डिस्ट्रीब्यूशन एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ दीज प्लेट्स इज़ गिवन इन मैप 31। अब ये स्टूडेंट आपकी बुक में एक मैप दिया हुआ है पेज नंबर 31 पे। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये जो प्लेट्स हैं, इनमें कैसे मूवमेंट्स होता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसको कैसे डिवाइड किया गया, ये इस मैप में आपको दिखाया जाएगा। स्टूडेंट अभी हम आपको कन्वेक्शनल करंट के बारे में भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन एक प्रोसेस होती है स्टूडेंट, जिसमें जो आपका हीट है, मतलब जो आपका गर्मी है, ऊष्मा है, वो ट्रांसफ़र होती है लिक्विड्स एंड एयर। कन्वेक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र ऑफ लिक्विड्स एंड एयर, मतलब लिक्विड में और एयर में जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो आपका कन्वेक्शन। अभी मैंने कन्वेक्शनल करंट आपको पीछे बताया था, तो बहुत बच्चे कन्वेक्शन में कंफ्यूज होंगे। तो कन्वेक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हीट ट्रांसफ़र की लिक्विड और एयर में, मतलब जब जैसे हीट जो है वो लिक्विड में और एयर में कैसे ट्रांसफ़र होती है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, वो आपका कन्वेक्शन है। हीटेड एयर और फ्लूइड मूव्स अप। यहाँ पे देखिए, जैसे कोई गर्म हवा होती है और या पानी, वो ऊपर की ओर उठने लगता है। जैसे वो पृथ्वी पे मतलब पृथ्वी की सतह पे पहुँचता है, वो अपनी हीट खो देता है, ठीक है, और ठंडा हो जाता है। फिर से आपका सिंक होने लगता है। सिंक माने नीचे की ओर धंसने लगता है फ्रॉम द कॉर्नर से, मतलब जो आपके पृथ्वी के ऊपर का कॉर्नर है, वहाँ से वो धीमे धीमे फिर से नीचे आने लगता है। एंड कंप्लीट द सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करता है। अ सिमिलर प्रोसेस इज फाउंड इन द मिडिल लेयर ऑफ द मेंटल, और ऐसा ही आपका प्रोसेस जो होता है वो मेंटल के बीचों बीच में भी होता है, ठीक है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये प्लेट है, ये आपका ऊपर क्रस्ट है सबसे ऊपर, और ये फिर मेंटल है। तो कन्वेक्शनल करंट दिखा रहा है कि नहीं, यहाँ पे हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है आपकी, ठीक। तो कन्वेक्शनल करंट स्टूडेंट्स यही था, और आपको ना समझ में आए तो अच्छे से आप मुझसे फिर से डिस्कस कर सकते हैं।